ओके, आज का हमारा एजेंडा है, हमने बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग कंपोनेंट यूज़ करना है। इसका देखेंगे हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में ये कोलैप्सिबल कंटेंट पैनल्स होते हैं जो मतलब लेट मी फर्स्ट शेयर द एग्जांपल। ओके, तो अभी की अच्छा, एक इसमें एग्जांपल है, ये अभी कोलैप्सिबल पैनल्स हैं। मीन ये इस तरह से होते हैं, मतलब कोलैप्सिबल मीन के आप क्लिक करते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाता है। अभी मैं क्लिक किया, ये एक्सपैंड हो गया, कोलैप्स किया, ये क्लिक किया, दोबारा कोलैप्स हो गया। तो मतलब अभी इसमें तो सिंपल कंटेंट है, यहाँ पे एक लाइन ही है। इसका पर्पज़ ये होता है कि मतलब हम जो यूआई है ना उसको स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। यूज़र को मिनिमम एरिया में मैक्सिमम चीज़ें नज़र आएँ और उसकी विजिबिलिटी कुछ क्लियर हो। लाइक अब एक फैक्ट का क्वेश्चन होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो अपने पुट कर देते हैं वेबसाइट के एक सेक्शन में। अब इंस्टेड ऑफ के ईच क्वेश्चन एंड आंसर वो पुट करें, और फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 3 हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी इस टाइम पे एक ओपन हो रहा है, इसका बिहेवियर भी हम देखेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 50 क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं बाय कस्टमर्स, या उनको अंडरस्टैंड हुआ कि ये हो सकते हैं, तो अगर हम उन सबको डिस्प्ले करें क्वेश्चन आंसर, तो ये आई थिंक ये पूरी स्क्रीन कवर कर जाएगा, इसके डबल साइज में चला जाएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं, इसको कोलैप्सिबल कर देते हैं। जिस यूज़र जिस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड होता है, जस्ट वो क्वेश्चन वो देख रहा होता है। ओके, अच्छा, अब हम इसकी बैक टू हम स्लाइड आते हैं और थोड़ा इसको देखते हैं ये है क्या चीज़ और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने उसको देख लिया कि अकॉर्डिंग है क्या, वो कैसे वर्क कर रहा होता है। अब नेक्स्ट उसका जो है, हम इसको देखें कि हम बूटस्ट्रैप में इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम इसका बिहेवियर किस तरह कस्टमाइज करते हैं, उसका अपीयरेंस जो होता है वो किस तरह कस्टमाइज करेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे डिफरेंट अकॉर्डियन आइटम्स जो हम अभी देख रहे थे। 3 क्वेश्चन थे, हम उनको कोलैप्स एंड एक्सपेंड कर रहे थे। तो अगर सिंपल बाय डेफिनेशन अकॉर्डिंग को देखें, एक वर्टिकल स्टैक है, यस स्टैक ही है, मतलब यस ये एज ए स्टैक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, मतलब ये वर्टिकली अलाइन है, मतलब ओनली वन आइटम ओपन एट अ टाइम। अच्छा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि एक टाइम में इसका एक आइटम ओपन हो सकता है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। आप चाहें तो इसको मल्टीपल भी आइटम्स एट मतलब शुरू में भी, मतलब हो सकता है आप चाहते हैं कि शुरू में सारे आइटम एक्सपेंडेड हों, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मतलब अब जैसे एक ओपन होता है तो बाकी क्लोज हो जाते हैं, इस बिहेवियर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद है आइडियल फॉर फैक्ट, या मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं उस सेक्शन के लिए होता है। मतलब कोई डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनको हम कोलैप्स वो कर देते हैं कोलैप्सिबल। लाइक आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह जो होती हैं उनको शो कर रहे हैं और उन सेक्शंस को आप कोलैप्सिबल कर सकते हैं। लाइक टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद होता है रिकमेंडेड, किसी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं टॉप रेटेड प्रोडक्ट का सेक्शन होता है। उसके बाद होता है बाय रिव्यूज़ होते हैं, या बाय सेलिंग का एक सेक्शन होता है कि मतलब किसके रिव्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिव्यू आए हुए हैं, या किसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की। ये डिफरेंट सेक्शन हो सकते हैं पॉसिबली। उसके अलावा फ़िल्टर्स वगैरह जो है वो भी इस तरह हो सकते हैं। लाइक एक जोग्राफी फ़िल्टर का सेक्शन है, एक उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल फ़िल्टर्स हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट फ़िल्टर्स हो सकते हैं। तो इसको हम आगे नेक्स्ट कवर करते हैं। अच्छा, अब इसको जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फर्स्ट जो बूटस्ट्रैप में मतलब हमारे पास बिल्ट इन क्लास बनी बनाई क्लासेस, हमने जस्ट उनको यूज़ करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यू सेट करनी है, मतलब जिससे हम इसको फंक्शनल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इसका जो डिव है, मतलब अकॉर्डियन का बाय क्लास जो होता है उसको हम असाइन करते हैं क्लास अकॉर्डियन की, और उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं। वो फिर आगे चल के हम यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कैरोसेल में हमने यूज़ किया। मतलब ये यूज़ हो रही होगी विथ बटन के, मतलब इसका पेरेंट कौन सा, वो हम इसको देखते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, मेन मतलब फर्स्ट डिव आ गई अकॉर्डिंग की, उसके अंदर एक आईडी हम यूनिक असाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी डिव आएगी वो उसमें अकॉर्डिंग आइटम की है। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग आइटम की है। उसके बाद जो इसके अंदर है हेडिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग आइटम पूरा, मतलब उसमें
हेडिंग भी होगी और उसके अंदर ना मतलब कंटेंट भी होगा। अभी ये एक पूरा आइटम है, इसमें अब जब ये मतलब व्हाट इज CSS, ये इसकी हेडिंग का पार्ट है और नीचे जो ये कंटेंट आ रहा है इस इसका बॉडी का पार्ट है। तो ठीक है, अभी मतलब फर्स्ट हम H2 के साथ उसकी हेडिंग की क्लास असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग हेडर की। इसको भी हम यूनिक आईडी दे देंगे क्योंकि ये भी यूज़ हो रही होगी। और उसके बाद जो है हम एक बटन यूज़ कर लेंगे, इस पे क्लास ऐड हो जाएगी बटन अकॉर्डिंग बटन की, उसमें टाइप बटन हो जाएगी। और डाटा बी एस टॉगल में ना हम इसका बिहेवियर रख देंगे कोलैप्स, तो इसको हैंडल मैनेज कर रहा होगा। फिर उसके बाद है डाटा बी एस टारगेट, इसमें हम आईडी दे देंगे ये अकॉर्डिंग की जो हमने ऊपर डिफाइन की है। ओके, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये डाटा बी एस टारगेट कर क्या रहा होता है, ओ सॉरी, डाटा बी एस टारगेट में आईडी आ जाएगी हमारे पास ये जो कोलैप्सेबल एरिया, सॉरी मतलब ये वो हम पेरेंट का है ये। अच्छा, हमने बटन पे बताना है कि मतलब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका टारगेट क्या होगा। बिहेवियर तो कोलैप्स है उसने, मतलब टॉगल कोलैप्स है, मतलब एक्सपेंड हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा। और जो उसमें टारगेट बता रहे हैं हम नीचे जो सेकंड वो इसके अंदर जो अकॉर्डिंग कोलैप्सेबल ये बॉडी हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला, तो इसकी आईडी हम टारगेट में असाइन कर देंगे। और जब हम सेकंड डिव जो हम ऐड करेंगे वो है हमारे पास, मतलब जो उसका कोलैप्सेबल एरिया अकॉर्डिंग का कोलैप्सेबल एरिया होगा। जैसे ये हेडर है, हेडर के अंदर फिर उसका जो हेडर की चीज़ें आ जाएंगी। सेम इसी तरह से ना मतलब जो बॉटम एरिया है जो कोलैप्स होगा वो आ जाएगा। इसको हमने यूनिक आईडी असाइन कर लेनी। अभी ये कोलैप्स 1 जो है ये हमारी डाटा बी एस टारगेट में आ रही होगी ये वाली आईडी। और इसको क्लास क्लास असाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग कोलैप्स की। उसके बाद जो मतलब एक कोलैप्स की सेकंड क्लास है। और शो जो है ये मतलब ये हम बता रहे हैं कि बाय मतलब जब भी हम उसको देखें फर्स्ट टाइम पे वो हमारे पास शो होना चाहिए। अगर हम इस क्लास को रिमूव कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो मतलब कोलैप्स होगा, मतलब वो एक्सपेंडेड नहीं होगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये एट्रीब्यूट है डाटा बी एस पेरेंट। अब इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें मतलब ये एट्रीब्यूट तब यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे हैं, हमने लाइक 5 आइटम है, 3 आइटम है, तो हम चाहते हैं कि एक टाइम में ना एक आइटम हो तो आइटम ओपन हो, तो हम डाटा बी एस पेरेंट की ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसमें हमने अकॉर्डियन बता देना होता है, मतलब ये वाली आईडी जो हमने ऊपर डिफाइन की है। इससे क्या होगा, मतलब अगर आप एक आइटम ओपन है आप दूसरा ओपन करते हैं तो पहले वाला ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं वो क्लोज ना हो बल्कि मतलब जितने भी आप ओपन कर रहे हैं वो ओपन ही रहे, तो हम यहाँ पे ना इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देंगे। ये हम नेक्स्ट चल के देख लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो वो बॉडी वाला पार्ट है अकॉर्डिंग की फिर एक और डिव हो जाएगी ओवरटर्न बॉडी। और इसके अंदर अभी हमने मतलब यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट है, आप इसमें एक पूरा फॉर्म रख सकते हैं, इसमें कार्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जो भी यूआई ऐड करना चाह रहे हैं इस बॉडी के पार्ट में आ जाएगी। ओके। अच्छा, इसमें जैसे हमने डिस्कस किया वो मल्टीपल अकॉर्डिंग आइटम्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, ईच अकॉर्डिंग आइटम कंटेन्स हेडर, जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे हेडर, मतलब उसके अंदर हेडर होगा। एंड बटन टू ट्रिगर कोलैप्स, वो जो बटन है वो उसके अंदर आ जाएगा हेडर के, मतलब वो कोलैप्स का बिहेवियर सारा ये मैनेज कर रहा होगा, उसको एक्सपेंड करना है या कोलैप्स करना है। एंड कोलैप्सेबल कंटेंट वो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, ये कोलैप्सेबल कंटेंट है जो इसका बॉडी का पार्ट है। ठीक है। यूनिक यूज यूनिक आईडीज फॉर ईच हेडर एंड कोलैप्सिबल सेक्शन। अभी मतलब हमने अकॉर्डिंग को भी यूनिक आईडी देनी है, इसके जो हेडर का पार्ट है इसको भी यूनिक आईडी देनी है। एंड ये जो इसका बॉडी का पार्ट आ रहा है ये मतलब ये वाला एरिया है इसको भी हमने ना यूनिक आईडी देनी है। होना ये है कि हम यही वाली चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, ये वाली आईडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एंड ये भी यूज़ हो रही होगी, तो इस वजह से ना हम मतलब इनको यूनिक्स रखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं डाटा बी एस टॉगल। हमने मतलब वो शुरू में ऐड किया है यहाँ पे डाटा बी एस टॉगल, मतलब ये उसको वो ट्रिगर कर रहा है, यस इनेबल कोलैप्स बिहेवियर वो बटन पे जो हम कर रहे थे। उसके बाद डाटा बी एस टारगेट, यस टॉगल का यस ही आ गया, यहाँ पे हम उसको कोलैप्स बिहेवियर दे रहे हैं जो उसको कोलैप्सेबल बिहेवियर इनेबल करेगा। एंड यहाँ पे हम टारगेट की आईडी दे रहे हैं कि मतलब हमने कोलैप्स किसको करना है या एक्सपेंड किसको करना है। डाटा बी एस पेरेंट जो है वो हम उसको अकॉर्डिंग का बता देते हैं, इंश्योर ओनली वन पैनल इज ओपन एट अ टाइम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोलैप्स ऑल बाय डिफ़ॉल्ट। अभी ये होता है कि हम जैसे वो मैंने बताया था आपको शो का जो एक प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको रिमूव कर दें यहाँ ये वाली क्लास अगर रिमूव कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोलैप्स होगा। ठीक है। उसके बाद है ओपन मल्टीपल एट वंस, हम मल्टीपल एक ही टाइम में ओपन कर सकते हैं अगर ये डाटा बी एस पेरेंट को ना हम वो रिमूव कर दें।
उसके बाद स्टाइलिंग में हम बूटस्ट्रैप यूटिलिटी क्लासेस भी इस पर यूज़ कर सकते हैं, आइकन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और मतलब जैसे भी हमें कस्टमाइज चाहिए बिहेवियर हम कर सकते हैं। ये फिर जेएस से रिलेटेड है, अभी हम जेएस पे नहीं जा रहे। ओके, अभी हम मतलब एक बेसिक इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने अर्ली डिस्कस किया है, तो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको कस्टमाइज करेंगे। तो हमने लिस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन एक बनानी है। ओके, ओके, मैं कोड की तरफ आ जाता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो का देख रहा था जो हमने ऐड करने हैं। ठीक है, अभी मतलब ये हमारा कोड है, इसमें वही बूटस्ट्रैप ऐड की हुई है हमने, और उसके बाद जो है ये उसका स्क्रिप्ट ऐड हो गया। मैंने इसको ना इनिशियली थोड़ा सेटअप कर लिया और मैंने इसको रन कर दिया लाइव सर्वर के थ्रू, ये भी मतलब रनिंग स्टेट में है। तो हम इसके व्यू में आ जाते हैं, जो हमारे मतलब अभी तक इनेबल हैं चीज़ें। ओके, तो मतलब ये व्यू आ रहा था। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हम साथ साथ मतलब वहाँ से हम जो कोड प्रीवियस देख रहे थे ना, हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेन जो डिव है वो अकॉर्डियन की है, उसके अंदर हम इसको आईडी असाइन कर देंगे माइन अकॉर्डियन। ओके, ये मेन डिव आ गई हमारी, इसके अंदर हम अकॉर्डियन का जो है आइटम डिफाइन करेंगे। ये सेकंड डिव आ गई हमारी, इसके सॉरी ये हमारी क्लास थी, माय मिस्टेक। ओके, अब हमारा जो है इसमें सेक्शन सेकंड हेडर पार्ट है, अकॉर्डियन हेडर की क्लास है इसमें, एंड हम आईडी इसको दे देंगे हेडिंग 1। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो है इसके अंदर हम एक बटन यूज़ करेंगे और इसकी क्लास है अकॉर्डियन बटन। ठीक है, अभी मतलब इसको हम लिख देते हैं Q1, ये हम लेटर ऑन ऐड करते हैं। ओके, ये हमारा टाइटल में आ रहा होगा। अच्छा, अभी हमने ना बटन पे कुछ चीज़ें और मतलब इसको बटन को टाइप एक तो असाइन करनी है। बटन आ गया, मतलब ये बिहेवियर एज अ बटन करे। उसके बाद हमारे पास होगा इसका डाटा बी एस टोगल, डाटा बी एस टोगल, जिसका बिहेवियर है वो होगा हमारे पास यहाँ पे कोलैप्स। एंड सेकंड जो है हमारे पास डाटा बी एस टारगेट, ये हमने अभी ऐड करना है। तो हम आ जाते हैं हेडर से बाहर, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अकॉर्डियन, अकॉर्डियन कोलैप्स, एंड सेकंड जो है उसका कोलैप्स बिहेवियर, एंड इसको बाय डिफॉल्ट हम शो करेंगे। एंड हम आईडी इसको दे देते हैं कोलैप्स 1। ठीक है, अभी ये आईडी जो हमने दी है ये हम जाके उसको बता देते हैं इसके टारगेट में, भाई जब भी ये बटन क्लिक होगा तो क्या होना है, कोलैप्स का बिहेवियर होगा। मतलब अगर वो कोलैप्स हुआ है तो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड है तो कोलैप्स हो जाएगा। ये टॉगल बिहेवियर है उसका। ठीक है, और हमने टारगेट क्या बताया कि किसको करना है, वो हमने करना है इस वाली डिव को। ओके, अभी हमारा जो इसके अंदर है बॉडी पार्ट वो आ जाएगा, तो इसमें के लिए हमारे पास क्लास है अकॉर्डियन बॉडी। ओके, इसमें हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, वो भी हम इसको करते हैं, मतलब टेक्स्ट कैसे ऐड कर रहे होंगे। ओके, तो ये हमारा ऐड हो गया। अभी हम आते हैं इसका व्यू देखते हैं कि व्यू हमारे पास किस तरह आ रहा है। यस, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, मतलब वो उस तरह से नहीं आ रहा, कुछ हमने मिस किया। कोड में आ जाते हैं वापस। तो अभी हमने जब इसको टॉगल कराया है ना, मतलब आप हो सकता है आईडी भूल जाए, अभी यहाँ पे इसके साथ आना है हैश। ठीक है, एक चीज़ हमने ये मिस की है,
सॉरी यहाँ पे नहीं, जो टारगेट है वहाँ पे आना है। यहाँ पे जैसे हमने हैश ऐड किया, अभी हम इसको देखते हैं। यस, ये बिहेवियर तो उसका आ गया है, बट आइकन भी नहीं आ रहा और वो वाली चीज़ नहीं है जो उस पे आना चाहिए। ओके लेट्स सी, हम अभी देखते हैं कि हमने क्या मिस किया है। यस, ये क्लास मिस की है हमने अकॉर्डिंग की ए स्पेल मिस्टेक थी, एंड एक और जगह भी है स्पेल मिस्टेक। बस ये आपने देख लेना, इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। ओके ओके, हमारा मतलब अकॉर्डिंग रेडी है। यस, ये हमने क्लिक किया, ये एक्सपैंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि ये ना शुरू में शो होता है। अब मैं चाहता हूँ कि इनिशियली ये ना इस तरह ओपन ना हो, मैं इसको ना वो कर देता हूँ। ये वाली क्लास जैसे ही रिमूव करूँगा तो ये क्या है, इनिशियली हमारे पास कोलैप्स है। ठीक है, तो ये इसका और एट मल्टीपल भी कर सकते हैं वैसे इसको। अच्छा, हम ना इसमें क्वेश्चंस ऐड करते हैं कुछ। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। उससे पहले ना एक काम करते हैं, हम ना इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। ये हमारे पास आइटम से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दो वन सेकंड क्वेश्चन के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए। अभी हम आ जाते हैं ऊपर एंड 1 by 1 9 में क्वेश्चन ऐड करते जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया, व्हाट इज़ अ यूआरएल, एंड देन मैं इसका आंसर ऐड कर देता हूँ, वो हमारे बॉडी पार्ट में आ जाएगा। एंड हम उसके बाद में आता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ऐड किया मैंने एंड उसका आंसर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, एंड उसके बाद इसका आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, मतलब हमने उसमें थोड़ी चीज़ें कस्टमाइज करके देखनी थी तो हम उसको देख लेते हैं इसके बाद। ओके, अच्छा एक चीज़ नोट करनी है अभी, मतलब सब कुछ सेम है, हमने क्वेश्चन आंसर ऐड किए हैं, वो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अच्छा अभी इसमें क्या है, जो मतलब सब कुछ सेम है, सब में ये शो क्लास भी आ रही है। अभी इसका बिहेवियर क्या होगा, मतलब जैसे ये लोड होंगे सारे ना एक्सपेंडेड होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस टाइम पे सारे एक्सपेंडेड होंगे और यस ये सारे एक्सपेंडेड हैं। मैं चाहता हूँ मतलब इसमें आईडीज हम अपडेट करना भूल गए हैं। यस, ये इस तरह के मतलब बस आप यहाँ पे इसको हम करते हैं हेडर टू, उसके बाद होता है यहाँ पे आइटम में यार, यहाँ पे मिस्टेक है। ओके आइटम, अब मैं इसको ना अपडेट कर लेता हूँ इधर से, इंस्टेड ऑफ कि मैं 1 by 1 सारी करूँ। ओके, ये अपडेट हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना था, इसमें आईडीज अपडेट करनी है, मतलब अकॉर्डिंग की आईडी है, अकॉर्डिंग की तो हो गई, मतलब ये हेडर है और जो कोलैप्सिबल है इसकी आईडीज अपडेट करनी है और यहाँ पे उसका टारगेट अपडेट करना है। फर्स्ट का तो ठीक है, सेकंड का मैंने हेडर की आईडी अपडेट कर दी, इसका कोलैप्स भी 2 हो जाएगा। और उसके बाद जनाब जो इसका कोलैप्सिबल है, यहाँ पे इसकी आईडी भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये हेडर 3 हो गया, थर्ड क्वेश्चन का हेडर है, यहाँ पे कोलैप्सिबल 3 हो जाएगा। अदरवाइज आपने देखा वो सेम आईडीज थी तो वो मतलब सबके लिए सेम बिहेवियर था। और वैसे भी आपको आइडिया है कि आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, मतलब ओके। अब यहाँ हेडिंग 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, और इसके बाद जनाब हमारे पास कोलैप्सिबल की जो है वो भी 4 हो जाएगी।
अच्छा, अभी हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखा, अब बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, अब मैं जिसको क्लोज कर रहा हूँ या एक्सपैंड कर रहा हूँ वही हो रहा है। ठीक है, अभी मतलब ये सारे इनिशियली शो हैं। मैं चाहता हूँ कि मतलब एक शुरू में एक ओपन हो, मैं इसका भी शो रिमूव कर देता हूँ। इसका भी, ये आप किसी आइटम पे भी ऐड कर सकते हैं शो का, मैं फर्स्ट पे रखूँगा सिर्फ, इनिशियली फर्स्ट वाला शो। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट आइटम जो है ये शो होगा, बाकी सारे वो कोलैप्स होंगे। अभी हम इसको चेक करते हैं, ये अभी क्या हो रहा है। अच्छा, अब एक टाइम में मल्टीपल्स भी ओपन हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ नहीं, एक टाइम में एक ओपन होना चाहिए। उसका ये फ़ायदा है ना कि फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं, आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं, हमने देख लिया। अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हम चाहते हैं यूज़र का फोकस इस पे हो, ना कि प्रीवियस पे भी रहे। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी है डाटा बी एस पेरेंट की आई थिंक, तो हम वो ऐड कर लेते हैं। ओके, हम बैक टू आते हैं स्लाइड, बैक टू स्लाइड आते हैं। हमने इसमें यहाँ पे देखा था ये डाटा बी एस पेरेंट, एंड इसमें ये क्या करते हैं, इंश्योर ओनली वन पैनल इज ओपन एट अ टाइम। और ये आईडी होनी कहाँ पे ऐड है, ये होनी है, ये जो कोलैप्सिबल हमारी मतलब डिव थी, अकॉर्डियन जो मतलब जिसमें वो कोलैप्स हो रही थी डिव, तो उस पर ऐड होनी है। तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। ओके, इस ये वाली है डाटा बी एस पेरेंट, और इसमें हमने आईडी पास करनी है हमारे अकॉर्डियन की, कि मतलब इसके अंदर सिर्फ एक वो होना चाहिए, ओपन अकॉर्डियन। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको कॉपी करके सब में पेस्ट कर देते हैं कोलैप्सिबल में। सेकंड सेकंड ये क्वेश्चन आ गया, ये सेकंड पे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद है थर्ड कोलैप्सिबल पे ऐड कर दिया। उसके बाद ये फोर्थ पे कर दिया। अभी क्या होगा, एक टाइम में जस्ट एक और अकॉर्डियन ओपन होगा। अभी ये एक ओपन है, मैं कोई और ओपन, आई थिंक आई यस, आईडी में हमने हैश लगाना भूल गए हैं। यहाँ पे हैश आएगा, यहाँ पे हैश आएगा। इस हैश का ख्याल रखना है जब भी आप टारगेट या पेरेंट यहाँ इस तरह मतलब एट्रीब्यूट्स में दे रहे होंगे, हैश साथ लाजमी मेंशन करना है। 1 2 3 4, ओके सबको हो गया। अभी हम चेक करते हैं, यस ये हो गया। अच्छा, हमने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया है, उसमें हमने आइटम शो कैसे करना है वो देखा है हमने। उसके बाद मल्टीपल ओपन करने हैं किस तरह होते हैं वो भी देख लिया हमने एक टाइम में, और अगर सिर्फ एक एक टाइम में ओपन करना है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा अब हम स्लाइड में आते हैं, अगर कुछ हमारा रह गया तो हम देख लेते हैं। हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, हमने ये एट्रीब्यूट्स भी आई थिंक यूज़ कर लिए सारे। ओके, हमने ये ऐड कर लिया, ओपन एट वन टाइम, और उसमें आंसर रिवील कर रहा हो। थी सेक्शन इच हेडर एंड कंटेंट ओनली वन ओपन एट अ टाइम हमने कर लिया। आइकन और बैकग्राउंड कलर्स मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह ऐड कर रहे। अच्छा, इसमें कॉमन जो इश्यूज होते हैं, फॉरगेट यूनिक आईडीज फॉर सेक्शन, जो हमने इनिशियली मतलब हमने भी मिस किया कि आईडीज हमने यूनिक नहीं रखी थी, सबकी सेम रख दी थी, वो एक जैसा बिहेवियर परफॉर्म कर रहा था। फिर हम हैश ऐड करना भूल गए थे, उसकी वजह से मिसिंग कोलैप्स और शो क्लास, वो भी हम मतलब हमसे हुई हैं कुछ मिस्टेक, वो मतलब ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली होंगी। और उसके बाद जीएस का बर्नर इंक्लूड नहीं होता, तो उसकी वजह से भी इशूज़ आ सकते हैं, और स्पेल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर गाइड कर दूंगा। अच्छा, इसके अंदर आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट भी, अकाउंट्स भी। कोलैप्सिव एरिया में जहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड किया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि डिस्प्ले लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको सिंप्लीफाई कर देता है, इजी टू इम्प्लीमेंट है विद बूटस्ट्रैप, हमने देख लिया। हाईली कस्टमाइजेबल फॉर डिफरेंट यूज केसेस। अच्छा, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर में का मेंशन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, हम किस तरह करेंगे। हम जस्ट उस पर एक एक कार्ड पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास पीजी सेकेंडरी। ओके, ये हमारा बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया उस पर। मतलब आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, सीएसएस की बाकी क्लासेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट।